हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल शो मामला संगीन है का। आज हम मामला संगीन है में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना में जब से फूट पड़ी है तब से घमासान देखने को मिल रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार बन गई, नई सरकार बनकर 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक राजनीति गरमाई हुई है। जी हां, कल रात को चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया। ना चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, ना ही शिंदे गुट और ना ही ठाकरे गुट, किसी को भी चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण नहीं मिलेगा। दोनों गुटों के लिए धनुष्य बाण को सीज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। तो ऐसे में इसे ठाकरे गुट के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और शिंदे और फडणवीस सरकार के लिए चुनाव आयोग के इस फैसले को जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अंधेरी उपचुनाव है, एक सीट जहां पे शिवसेना के विधायक रमेश लटके की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो सीट खाली हो गई और वहां पे उपचुनाव होने 15 तारीख से पहले नॉमिनेशन भरने हैं। इसी वजह से चुनाव आयोग ने आनन फानन में ये सब फैसला लिया है। ऐसे में अब शिंदे गुट और ठाकरे गुट किस चुनाव चिन्ह पर अगला ये उपचुनाव लड़ेंगे, इसी को लेकर हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे आगे। लेकिन इतना बड़ा फैसला हुआ है, चुनाव चिन्ह चले गया है शिवसेना के पास से, तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आना तो लाजमी है और हुआ भी। आज सुबह से ही अलग अलग पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर तीखे शब्दों में शिंदे गुट पर निशाना साधा है। इसके अलावा कई और पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। तो आदित्य ठाकरे का ट्वीट देखिए, आपके स्क्रीन पर इस समय चल रहा है। डिटेल में हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या लिखा है। तो आदित्य ठाकरे का ट्वीट आपके स्क्रीन पर चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे और उन्होंने तगड़ा करारा निशाना साधा है शिंदे गुट पर और तीखे शब्दों में प्रहार किया है शिंदे गुट पर, बेहद तीखे शब्दों में। उनका यह ट्वीट आज सुर्खियों बटोर रहा है और उन्होंने क्या लिखा है। खोकेवाल्या गद्दारांनी आज शिवसेना नाव आणि चिन्ह गोठवण्याचा नीच आणि निर्लज्ज प्रकार केला है। तो खोकेवाले भ्रष्ट और गद्दारों ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को, सिंबल को फ्रीज करने का निर्लज्ज और नीच प्रकार किया है, यानी नीच हरकत की है। महाराष्ट्र की जनता ये सहन नहीं करेगी, लड़ेंगे जीतेंगे और सत्य के तरफ हम लोग हैं, सत्यमेव जयते। उन्होंने इस ट्वीट में बाला साहेब ठाकरे और उनके पिताजी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की फोटो भी शेयर की है। लेकिन उन्होंने तीखे शब्दों में इस फैसले के बाद शिंदे गुट की आलोचना की है। उन्होंने इसे नीच और निर्लज्ज मामला करार दे दिया है और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र की जनता ये सहन नहीं करेगी। तो अब हम आपको बताते हैं, धनुष्य बाण हाथ से जाने के बाद ठाकरे गुट के पास चुनाव चिन्ह का क्या विकल्प है। तो इसका जवाब संकेत मिल चुके हैं और वो संकेत दिए हैं मिलिंद नार्वेकर ने। मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी व्यक्ति है, उन्हें राइट हैंड तक कहा जाता है उद्धव ठाकरे का, और उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगला सिंबल बाघ हो सकता है। बाघ यानी टाइगर का फेस, वो ठाकरे गुट का सिंबल हो सकता है और उससे भी शिवसेना की पहचान है। तो ये मिलिंद नार्वेकर है जिनका फोटो आपके स्क्रीन पर चला। अब आप उनका ट्वीट देखिए, ये बाघ की तस्वीर पोस्ट की है और उन्होंने लिखा है आमचे चिन्ह श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे। तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा चिन्ह उद्धव बाला साहेब ठाकरे है। तो बाघ मिल सकता है, ठाकरे गुट बाघ की पेशकश कर सकता है चुनाव आयोग के सामने के बाघ का चुनाव चिन्ह हमें दे दिया जाए, क्योंकि धनुष्य बाण तो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है, लेकिन बाघ से भी पहचान होती है शिवसेना की। जो मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं वो जानते होंगे, वाघ से भी पहचान है, टाइगर के फेस से भी शिवसेना को जनता अच्छे से जानती है। तो ठाकरे गुट इसी चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक सकता है और यह चुनाव चिन्ह भी ठाकरे गुट पाने की कोशिश करेगा। टाइगर से भी पहचान है चुनाव चिन्ह की, तो ये इसको लेकर भी जरूर
कोशिश करेगा ठाकरे गुट की यही चुनाव चिन्ह मिल जाए। तो हमारे साथ आज इस मुद्दे को लेकर रामकुमार पाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, वो जुड़ने वाले हैं। वो डिटेल में हमें इस बारे में जानकारी देंगे कि आखिर अब शिवसेना की राह आगे कितनी मुश्किल हो गई है। दोनों शिवसेना के दोनों गुटों की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने पूरी शिवसेना का अब हम आपको दिखाना चाहेंगे नेताओं की प्रतिक्रिया क्या क्या है। तो नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। जैसे ये चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया गया, सीज कर लिया गया, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब लोकतंत्र और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। आइए सुनाते हैं नाना पटोले ने क्या कहा। खऱ्या अर्थानं लोकशाहीला संपवण्याचा जो प्रयत्न भाजप करते आहे तो आजच्या शिवसेनेच्या बद्दलच्या चिन्हाच्या निर्णयाचा जो काही घोळ झालेला होता आणि त्याच्यामध्ये हा वाद घडवून आणण्याचं पाप बीजेपीकडून केलेलं होतं त्याचाच हा परिणाम आहे। आणि म्हणून या पद्धतीचं जे भाजपचं कुटील राजकारण चाललेलं आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो। तो देखा आपने नाना पटोले को, वो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी अब क्षेत्रीय दलों को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी कई और नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे, किरीट सोमैया और मनसे नेता संदीप देशपांडे। तो अगर हमारे साथ रामकुमार पाल जी जुड़ गए हो तो उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए तो हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे की बाइट सुनाना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि अंधेरी उपचुनाव में कांग्रेस एनसीपी को साथ देना चाहिए ठाकरे गुट का, ताकि उनकी जीत आसानी से हो जाए। ये क्या कह रहे हैं, सुनिए महेश तापसे। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण, इसे चुनाव आयोग ने फिलहाल स्थगित करके रखा है। मुंबई में एक उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के भी प्रत्याशी वहां पे होने वाले हैं। वहां पे शिंदे गुट का कोई प्रत्याशी नहीं होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने इस प्रकार का फैसला लिया, चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण को स्थगित किया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के साथ है। चुनाव चिन्ह को स्थगित करने के बावजूद भी अंधेरी की बाई इलेक्शन के अंदर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का विजय होगा। उद्धव ठाकरे जी के साथ महाराष्ट्र की एनसीपी पूरे समर्थन के साथ है। जी, तो ये एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे है जो विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस को अंधेरी उपचुनाव में ठाकरे गुट की शिवसेना का साथ देना चाहिए और वो सीट ठाकरे गुट जीते। क्योंकि अगर ठाकरे गुट यहां ये सीट हार जाता है तो एक नेगेटिव मैसेज चले जाएगा, बीएमसी चुनाव में शिंदे गुट की हवा बन सकती है। इसी वजह से महाविकास आघाड़ी नहीं चाहेगा कि ठाकरे गुट कमजोर पड़ जाए और शिंदे गुट का फैसला सही साबित हो जाए। अब हम आपको एक और बाइट सुनाना चाहेंगे। हमारे साथ रामकुमार पाल जी भी जुड़ चुके हैं। हम आपको सुनाना चाहेंगे मनसे नेता संदीप देशपांडे की बाइट। वो कह रहे हैं कि शिवसेना मराठी माणूस की राजनीति करती है, लेकिन राज्यसभा भेजना होता है तब परप्रांतीयों को तिकीट देती है। आणि हे विक्टिम कार्ड खेळणं हे यापुढे लोकांना सातत्याने दिसणार आहे। पण महाराष्ट्रातली जनता हुशार आहे, त्यांना माहिती आहे की कोणाच्या मनात काय लपलंय, कोण चेहऱ्यावरनं भोळा आहे आणि मनात कोणाच्या लवाडी आहे, हे महाराष्ट्राने गेल्या 25 वर्षात सातत्याने बघितलंय। बरं, म्हणायचा मराठी माणूस आणि सगळे अमराठी खासदार राज्यसभेत पाठवायचे। प्रियंका चतुर्वेदी असतील, मुकेश पटेल असतील, चंद्रकांत केनिया असतील, अजून कोणते पत्रकार प्रितीश नांदी असतील, कोणी पाठवले? शिवसेनेनेच पाठवले ना। मग तुम्हाला मराठी माणसाची एवढी चिंता होती तर हे अमराठी खासदार का गेले? का एखादा मराठी माणूस गेला नाही? त्यामुळे ह्या सगळ्या खोट्या गोष्टी या लोकांना कळतायत महाराष्ट्राच्या, आणि आत्ता ह्या चेहऱ्याला कोणी फसणार नाही। जी, अब हम आपको एक और बाइट सुनाना चाहेंगे किरीट सोमैया का, फिर हम रामकुमार पाल जी से चर्चा करेंगे। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने सब खो दिया। पहले हिंदुत्व
फिर सरकार, उसके बाद में सिंबल, अब नाम भी गया। और सबसे महत्व की बात कि महाराष्ट्र की जनता का विश्वास भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने खो दिया। जी, रामकुमार पाल जी जुड़ चुके, तो स्क्रीन पर लाइए, अब हम रामकुमार पाल जी से चर्चा करेंगे। तो रामकुमार पाल जी, चंद्रकांत खैरे जो औरंगाबाद से पूर्व सांसद थे शिवसेना के, फिलहाल सांसद नहीं है, उन्होंने एक बयान दिया, अगर आज आनंद दिघे जिंदा होते तो एकनाथ शिंदे को उल्टा टांग देते। इस तरह का भाषा का उपयोग राज्य के मुख्यमंत्री के लिए किया गया है। नाना पटोले कह रहे कि ये लोकतंत्र और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की भाजपा की साजिश है। महेश तापसे जो एनसीपी के प्रवक्ता है वो कह रहे कि बीजेपी को हराने के लिए अंधेरी उपचुनाव में राष्ट्रवादी और कांग्रेस को साथ आ जाना चाहिए, ठाकरे गुट की शिवसेना के साथ। मन से बोल रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ मराठी मानुस के नाम पे राजनीति की, और राज्यसभा में जब भेजने का समय आया तो प्रियंका चतुर्वेदी जैसे पर प्रांतीय लोगों को शिवसेना मौका देती है। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि सब कुछ खो दिया उद्धव ठाकरे ने, अब जनता का विश्वास भी खो दिया, चिन्ह चले गया। तो रामकुमार पाल जी, सबसे बड़ा सवाल, ये तो नेताओं की प्रतिक्रिया है, इस पर आप जवाब दीजिए पहले, और फिर हम आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। शरद पवार कह रहे ठाकरे की शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी और बढ़ेगी, और मुझे चुनाव आयोग से सही फैसले की उम्मीद पहले भी नहीं थी। तो उन्हें तो लग ही नहीं रहा था कि चुनाव आयोग से फैसला हक में आएगा। क्या कहेंगे रामकुमार पाल जी? सभी नेताओं के बयान मैंने आपको शॉर्ट में बताए, सब पर जवाब दीजिए, फिर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि खैरे जी ने जो कहा, माइक थोड़ा पास ले लेंगे सर। खैरे जी को याद रखना चाहिए कि एक धर्मवीर आनंद दिघे जी एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसे बिजनेसमैन लोग तिरुपति बालाजी को अपना पार्टनर बनाते, 1% 2% पैसा भगवान को चढ़ाते, उसी तरह थाना में आनंद दिघे जी को व्यापारी लोग धन देते थे। और यह आनंद दिघे जी कम से कम 11 बहनें थी उनकी, और पत्रकारों को लगभग 50 लाख रुपया हर महीने का लोगों को समाज सेवा में देते थे। तो ये व्यापारियों का पैसा, जबकि पास उनके पास कोई अकाउंट नहीं था, कोई उनके पास संपत्ति नहीं थी। तो इस तरह से भगवान का दर्जा लोगों ने उस समय व्यापारियों ने दिया था। तो ये आनंद दिघे थे और उन्हीं के शिष्य हैं ये। वो ये एकनाथ शिंदे भी हैं और अनिल थट्टे जी हैं, जो उनका सारा कारोबार भी देखते थे, पत्रकारिता भी देखते थे, वो उनके साथी हैं, उनका फाइनेंस भी देखते थे। तो ऐसे व्यक्ति थे, तो उनके ऊपर ऐसा सवाल उठा रहे हैं। तो अभी इनको तकलीफ हुई है, हारे हैं। आज इन्होंने, वो शिवसेना रही नहीं गई, आज बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नाम भी गया, निशान भी गया, नेता भी गए। तो ये भी एक बड़ी बात है ये। अब चुनाव चिन्ह की बात है, तो एनसीपी के प्रवक्ता ने, आपने सुना, खाली उनको शिवसेना और एनसीपी मर्ज करना ही बाकी है, बाकी तो सब एक जैसे ही कुछ है। हम दशहरा रैली के पहले बंगले के सामने बैनर भी एनसीपी ने लगाया था, और कांग्रेस तो अलग लड़ने की सोच है उनकी, और शायद वो देवड़ा जी कहते हैं कि हमारी कांग्रेस भी स्ट्रेंथ हमको भरोसा देखती नहीं है करती कि अंदर खाने रामकुमार पाल जी एनसीपी पर, के एनसीपी के साथ रहेंगे तो शिवसेना जैसी हालत हो जाएगी महाराष्ट्र में। कांग्रेस भी थोड़ी दूरी इसीलिए बनाती है कि एनसीपी हमें भी कमजोर ना कर दे, और नाना पटोले कई बार महाविकास आघाड़ी में रहते हुए आरोप लगा चुके हैं कि एनसीपी जो नहीं करना चाहिए वो गठबंधन में रहकर करती है। देखिए, एनसीपी का आज जितने 40 आदमी निकले हैं, इनका मूल कारण ही फंड था, पैसे का जो बंटवारा था, और कांग्रेस को भी उस तरह से लाभ नहीं मिला जितना एनसीपी वालों को, विधायकों को मिला है ये, और ना ही बीजेपी वालों को इतना मिला है। अरे आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो नगर सेवक हैं यहाँ पर मुंबई में, उसमें सिर्फ शिवसेना के नगर सेवकों को आदित्य ठाकरे जी ने 50 लाख का विशेष फंड दिया था। फंड तो सारे नगर सेवकों को मिलना चाहिए, सारे चुने हुए विधायकों को मिलना चाहिए। उसमें भी आप बंटवारा करते हो या पक्षपात करते हो। शपथ लेते हैं तो हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे, ऐसी बातें करते हैं। ये तो विघटन का कारण तो इसमें अजित दादा पवार जो वित्त मंत्री थे, उन्हीं के कारण विघटन हुआ। और आज भी बोलते हैं, दशहरा रैली के दिन भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो बातें उन्होंने रखी, आपने भी सुना होगा, जनता ने भी सुना होगा।
कि हम 200 सीट जीत के लाएंगे। अगर बीजेपी कहती है हम 200 सीट जीत के लाएंगे तो खत्म कौन होगी? शिवसेना ही ना। जी, नाना पटोले ने आरोप अभी उन्होंने- लगाया, उसको लेकर क्या कहेंगे राम भाई, कि आप लोग क्षेत्रीय देखिए, पार्टी नाना और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं? देखिए, नाना पटोले पहले से ही कह रहे हैं, भाऊ जगताप पहले से कह रहे हैं, देवड़ा पहले से कह रहे हैं कि हम चुनाव अलग से लड़ेंगे। ये वहां सरकार में रहते हुए भी उन लोग कह रहे थे। जी, मेरा और एक सवाल है, किरीट सोमैया कह रहे हैं सब कुछ खो दिया उद्धव ठाकरे ने, निशान, चुनाव चिन्ह, पार्टी गंवा दी और यहां तक कि जनता का विश्वास भी खो दिया। और एक तरफ अजित पवार बोलते हैं कि आप लोग डर रहे हो, इसके लिए चुनावों को आगे टाल रहे हो बीएमसी के। नहीं, बीएमसी का चुनाव समय पर हो जाएगा और करना भी चाहिए। अब तो क्या है, जो सब कुछ जो कह रहे हैं, नाम गया, चुनाव चिन्ह गया और नेता भी चले गए। और अभी जो दशहरा रैली दोनों तरफ हुई है, पुलिस की रिपोर्ट देख लीजिए, नेताओं की नहीं पुलिस की रिपोर्ट पे गौर करिए तो भी एकनाथ शिंदे ने, मुंबई के लोग शिवसेना के जमीनी कार्यकर्ता हैं वो साथ में थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पूरे महाराष्ट्र के लोगों को बुलाया था, ग्रामीण लोगों को उस दशहरा रैली में बुलाया था। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए थे, बहुत दूर दूर से उनके रैली में आए थे, लेकिन एकत्र किया, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई। फिर पीछे चुनाव हुआ था, उसमें भी एकनाथ शिंदे की 1.5 महीने की पार्टी ने 41 लाया और शिवसेना को 37 मिला। तो तीसरे नंबर पे एकनाथ शिंदे ही रहे हैं, ये भी आप जानते हो। जी, मिलिंद नार्वेकर ने एक ट्वीट किया है, वो स्क्रीन पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। वाघ जो पहचान है, टाइगर जिसे हम कहते हैं, हिंदी में बाघ कहते हैं, मराठी लोग वाघ कहते हैं, तो वो ट्वीट देखिए रामकुमार पाल जी। संकेत है नए लोगों का, क्या लगता है आपको, नए चुनाव चिन्ह के संकेत मिल रहे? शिवसेना के टाइगर हो सकता है नया चुनाव चिन्ह। पूर्व में टाइगर था, चुनाव चिन्ह था, बाद में तीर कमान आया, लेकिन शिवसेना का तीर टाइगर भी हो सकता है और तीर कमान तर्कस में हो सकता है और तीसरा एक चुनाव चिन्ह उनका हो सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी अपने दशहरा रैली में तलवार उन्होंने दिखा दी है, तो हो सकता है उनका तलवार हो सकता है, शंख हो सकता है और एक उनके पास से जो आए, 3 इनको चुनाव चिन्ह देने, 3 ऑप्शन है। तो शिवसेना शायद बात को ही लेगी क्योंकि पुराना निशान था। रिक्शे की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है रामकुमार पाल जी। रिक्शा, एकनाथ शिंदे और रिक्शा का पुराना नाता है, तो क्या रिक्शा भी एक चुनाव चिन्ह का विकल्प है शिंदे गुट के लिए? कि आप जैसे कह रहे तलवार दिखा दी 51 फुट की उस दिन, लेकिन एक रिक्शा से उनकी पहचान है और रिक्शा कॉमन मैन से जुड़ा हुआ है, तो क्या रिक्शे को बुना सकते हैं कि मैं इस प्रोफेशन से ऊपर आया हूं मुख्यमंत्री पद तक, मैं एक सामान्य आदमी हूं? नहीं, ये शिवसेना पक्ष की बात है और शिवसेना राष्ट्रीय पक्ष बना था, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। रिक्शा है, कब बसती है, तराजू है, ये सब तो अपक्ष लोगों को मिलता है जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, तो इन लोग कुछ सोच समझ के लेंगे, लेकिन आ जाएगा जनता के सामने जो भी निशान आएगा, फिर इनको जन जन तक निशान पहुंचाना है, जॉब है, टैलेंट है इनका। जी, रामकुमार पाल जी बने रहिए, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ छोटा सा ब्रेक लेकर फिर से लौट रहे हैं, फिर से हम ये चर्चा जारी रखेंगे। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।